हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरेन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका वियतनाम का खर्चा स्पेशली 8 रातों के लिए एंड 9 दिनों के लिए कितना होगा, क्या क्या चीज़ों पे खर्चा होगा एंड बहुत कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बट उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड साथ ही साथ वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोज़ पोस्ट करूँ आपको ज़रूर पता चले। तो सबसे पहला खर्चा जो आपका होगा वो है फ्लाइट्स का। इंडिया के मेजर एयरपोर्ट से आपको कम से कम 16,000 की फ्लाइट्स मिल जाएगी। ये बजट एयरलाइन फ्लाइट होगी, वियत जेट एयरलाइंस। तो याद रहे कि इसमें सिर्फ 7 kg कैरी ऑन अलाउ होगा। एक्स्ट्रा बैगेज के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वैसे इंडिगो भी फ्लाई करती है यहाँ की हनोई और हो ची मिन्ह सिटी में। उसका लगभग खर्चा आपका होगा 19,000 रुपए। दैट इज ऑफकोर्स अगर आप एडवांस में बुक करते हो, बट अगर आप थोड़ा लेट भी बुक करते हो तो अराउंड 20 से 21,000 मैक्स आप भरोगे। उससे ज्यादा तो आई थिंक बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो जो दूसरा खर्चा होता है वो है वीजा का। इसका फ्लैट रेट है $25 यानी कि लगभग 2,050 रुपए। वीजा कहाँ से लेनी है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट है गूगल पे जो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगी एंड वीजा भी नहीं देगी। सिम कार्ड यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, एक जिसमें सिर्फ इंटरनेट चलेगा एंड दूसरा जिसमें आप कॉल कर पाओगे। तो अगर आपको सिर्फ इंटरनेट यूज करना है तो वो 150 डोंग का पड़ेगा यानी लगभग 550 रुपए। एंड आपको अगर फोन वगैरह करना है तो उसके लिए लगेगा 250 लाख डोंग, जिसका मतलब होता है लगभग 880 रुपीज। कौन सा सिम कार्ड लेना चाहिए और वियतनाम की सिटीज में कैसे घूमना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब इन डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप हॉस्टल्स में रह रहे हो तो आपका पर डे का खर्चा 500 से 600 के बीच में हो सकता है। अगर आप होटल्स में रहना चाहते हो या होम स्टेज करना चाहते हो तो उसका 1500 से 2000 के बीच में होगा। ऑफकोर्स 1500 से 2000 में आपको डिसेंट क्लीन मिलेगा। अगर आपको बेटर अकोमोडेशन चाहिए तो उसके लिए आपको ज्यादा यहाँ पे भरना पड़ेगा। सो अगर इस आंकड़े से देखा जाए तो आपका हॉस्टल का खर्चा होगा लगभग 4,800 रुपए एंड अगर आप होटल में रह रहे हैं तो लगभग 14,500 रुपया होगा। तो पर पर्सन लगभग 7,250 रुपए के आसपास आपका खर्चा हो सकता है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि आप किसी के साथ रूम शेयर करोगे। वियतनाम फूड लवर्स के लिए पैराडाइज माना जाता है। अगर आपको यहाँ का लोकल खाना पसंद आ जाता है एंड स्पेशली स्ट्रीट फूड पसंद आ जाता है तो आपका पर मील का खर्चा कम से कम 150 से 200 रुपए तक भी हो सकता है। सो अगर इस आंकड़े से अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो आपका टोटल खर्चा होगा लगभग 4,000 रुपए। बट अगर आप फ्लेक्सिबल बजट के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपका टोटल खर्चा लगभग 8,000 के बीच में हो सकता है। एंड आई हैव टू से कि यहाँ पे इंडियन खाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप मिनिमम से मिनिमम 500 रुपया पर मील स्पेंड करोगे एंड दैट इज़ मिनिमम। व्हेन आई से मिनिमम आई मीन इट। बट अगर आपको लोकल खाना पसंद आ जाता है तो यहाँ पे 100 रुपये में भी आपको बहुत बड़ा बोल मिल सकता है, जिसमें नूडल्स, स्प्रिंग रोल्स और एक ग्रिल्ड पोर्क मिलेगा आपको विद वेजिटेबल्स। वियतनाम का शायद से सबसे एक्सपेंसिव चीज होगा एक शहर से दूसरे शहर जाना। यहाँ पे बसेस एंड ट्रेन्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप 9 दिन के लिए आ रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आप कम से कम 2 से 3 जगह तो घूमोगे। तो इसका टोटल खर्चा आपका हो सकता है 4,200 के बीच में। 8 से 9 दिन के लिए अगर आप आ रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सिर्फ नॉर्थ में रहोगे। तो अगर आप सिर्फ नॉर्थ में रहते हो तो बसेस का खर्चा आपका ज्यादा होगा। तो जैसे कि मैंने कहा 4,200 के बीच में आपका खर्चा यहाँ पे हो सकता है। बट थैंकफुली बसेस यहाँ पे अच्छी है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रैवल करने में। ट्रेन्स में यहाँ पे लोगों के काफ़ी पोलराइजिंग रिव्यूज़ आए हैं। यहाँ तो लोगों को बहुत पसंद आई है, यहाँ तो लोग बिल्कुल डिस्गस्टेड रहे हैं। सो यहाँ पे भी बेसिकली लोकल से भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 तरीके की ट्रेन्स होती है, एक होती है स्मेली ट्रेन्स और एक होती है रेगुलर ट्रेन्स। सो डिपेंड करता है आपके लक पे कि आपको कौन सी ट्रेन मिलेगी। अगर आप वियतनाम आ रहे हो और होलोंग बे नहीं जा रहे हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। होलोंग बे की अगर आप डे टूर करते हो तो यहाँ पे आपको 3,500 रुपया मैक्सिमम लग सकता है। ऑनलाइन से अगर आप बुकिंग करोगे तो उसका 5,000 लगेगा। हॉस्टल या होटल से आप करोगे तो हो सकता है कि वो ज़्यादा कोट करे। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप यहाँ लोकल ट्रैवल एजेंट से पूछे कितना लगेगा, क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या नहीं इंक्लूडेड है।
मैंने 3,500 में किया था एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी विद ऑल द सर्विसेज एंड यस, इसमें आपका खाना पीना ट्रांसफर सब कुछ इंक्लूडेड होता है। आप चाहे तो वहाँ 1 या 2 दिन रुक भी सकते हैं, बट उसका कॉस्ट कंसिडरेबली बढ़ जाएगा। सिमिलरली आप हाजियांग का टूर भी कर सकते हो। अगर आप खुद से कर रहे हो हाजियांग टूर तो आपको मिनिमम खर्चा 5,000 to 7,000 के बीच में होगा। बट यहाँ पे लोग एडवाइस करते हैं कि आप इजी राइडर ले, यानी कि एक तरीके से टैक्सी ले 2 व्हीलर के लिए, क्योंकि वहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो उसका खर्चा आपका होगा 15,000 से 18,000 के बीच में। कहते हैं कि हाजियांग यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है। तो अगर आप एडवेंचर जंकी है या आपको मोटर बाइकिंग पसंद है तो डेफिनेटली आपको हाजियांग अपने बकेट लिस्ट में डालना चाहिए। हाजियांग का मैं इस बजट में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 9 दिन में सब कुछ करने के साथ साथ हाजियांग भी करना वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि हाजियांग का एक ट्रिप ही 3 से 4 दिन का होता है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो एंड हाजियांग करना है तो आपको शायद 10 से 12 दिन का प्लान करके आना होगा। बात करें दूसरे साइट सीइंग की तो यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है। कुछ की टिकट्स तो 100 रुपया 125 रुपए एंड कुछ की टिकट्स 800 रुपए तक भी हो सकती है। सो प्लान करके आए एडवांस में कि आपको कौन सी प्लेसेस कवर करनी है कौन सी नहीं करनी है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी प्लेसेस है, अगर आप सब कवर करना चाहे तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है, बट 9 दिन के हिसाब से आपका टोटल खर्चा 3,000 से 5,000 के बीच में हो सकता है। सो एक्सट्रीम बजट के लिए मैं 3,000 रखता हूँ और फ्लेक्सिबल बजट के लिए मैं 5,000 रखता हूँ। वियतनाम घूमने का सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पे आप स्कूटी रेंट कर लें। तो अगर आप मिसलेनियस कॉस्ट में स्कूटी वगैरह टिपिंग और ये सब भी इंक्लूड करेंगे तो लगभग 2 से 3,000 रुपये आपका यहाँ पे भी खर्चा होगा। टिपिंग वियतनाम में कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं जहाँ पे जाएं, बट अगर आप टिप नहीं करना चाहते तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड स्कूटी का पर डे का खर्चा आपका लगभग 600 रुपये हो सकता है इंक्लूडिंग गैसोलीन। मेजर सिटीज में आपको स्कूटी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप वहाँ के मेन हब में ही रहेंगे। कहाँ रहना चाहिए क्या करना चाहिए अगेन मैं आपको वही सेम दूसरी वीडियो में बताऊंगा। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फाइनली अगर हम एयरपोर्ट ट्रांसफर की बात करें तो शटल बसेस भी चलती है। तो अगर आप वो ले रहे हैं तो इन एंड आउट का मैक्स टू मैक्स 400 रुपीज़ आपका खर्चा होगा। आप चाहें तो ये 100 रुपये के अंडर भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एयरपोर्ट से थोड़ा वॉक करके मेन सिटी में एंटर करना होगा एंड वहाँ से लोकल बस लेनी होगी। बट अगर आप यहाँ पे कैब लेते हो तो आपका लगभग 2,500 रुपया खर्चा आएगा। सो आई एम गेसिंग कि अगर आप 3-4 लोग मिल के आ रहे हो तो कैब लेना भी आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड डील। मैंने इसमें पार्टीज और शॉपिंग इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये प्रेफरेंसेस के ऊपर है। बहुत लोग करते हैं बहुत लोग नहीं करते हैं, तो ये आपके ऊपर है। वैसे यहाँ पे बियर आपको सस्ती से सस्ती 35 रुपए में मिल जाएगी एंड पार्टी करोगे भी तो उसका मैक्सिमम खर्चा आपको 500-600 में होगा। ऑफ कोर्स अगर आप हाई एंड क्लब्स एंड बार्स में जाते हो तो ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है एंड आई एम गेसिंग कि आप हर रोज़ तो पार्टी नहीं करोगे, तो उसका 3-4 हज़ार रुपया मैक्स टू मैक्स आप अलग करके रख सकते हो। सो अगर सब कुछ कैलकुलेट करें तो एक्सट्रीम बजट के लिए आप अराउंड 40,000 खर्च करोगे एंड इसमें अच्छा खासा आप घूम सकते हो। बट अगर आप फ्लेक्सिबल बजट के साथ आ रहे हो, जो इन मोस्ट केसेस हम सारे लोग फ्लेक्सिबल बजट के साथ ही घूमते हैं, तो आपका खर्चा अराउंड 55,000 to 60,000 रुपीज़ होगा। बहुत सारे दूसरे क्रिएटर्स हैं जो आपको बोलेंगे कि 30,000 में भी हो जाएगा। दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल आप यहाँ पे काउच सर्फिंग एंड हिचहाइकिंग कर रहे हो। उस बजट पे यहाँ पे घूमना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि खाना एंड ट्रैवलिंग कम्यूटिंग यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसका कॉस्ट बढ़ ही जाता है। तो 40,000 या 55-60,000 भी आई डोंट थिंक इज अ बैड डील। काफ़ी अच्छा है, 9 दिनों में आप इतना कुछ यहाँ पे घूम सकते हो, इतना कुछ यहाँ पे कर सकते हो इन जस्ट सो मच मनी। ये मेरा एक्चुअली वियतनाम में आखिरी दिन है। आई हैड अ ग्रेट टाइम हियर। मेरी सारी वीडियोस अब से आना शुरू होगी, तो अगर आपको मेरा एक्सपीरियंसेस जानना है या देखना है तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार एक नई जगह में कुछ नए स्टोरीज और नए एडवेंचर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव फन।